पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक शांत गांव में मुकेश नाम का एक पिता और उसके दो छोटे बेटे रुद्र और निश्चय रहते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जो एक छोटे से बगीचे से घिरा हुआ था, जिसकी देखभाल मुकेश करता था। गांव एक घनिष्ठ समुदाय था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन उस कोमल हवा की तरह बहता था जो प्राचीन पेड़ों की पत्तियों को सरसरा देती थी। मुकेश एक बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति था। वह एक पेशेवर व्यक्ति था जो धातु को उपयोगी औजारों और जटिल आभूषणों में आकार देने में कुशल था। हर दिन वह अपनी कार्यशाला में मेहनत करता था। उसके हथौड़े की लयबद्ध ध्वनि गांव की सड़कों पर गूंजती थी। निश्चय अक्सर अपने पिता के पास बैठता था और उड़ती हुई चिंगारियों और कच्चे माल को कला की वस्तुओं में बदलने से मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मुकेश के बाल सफेद होते गए और निश्चय के कंधे चौड़े होते गए। गांव फला फूला और पिता पुत्र के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ। निश्चय की शिल्प कौशल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने वाले ग्रामीणों द्वारा मुकेश के ज्ञान की तलाश की गई। एक दिन गांव से गुजर रहा एक व्यापारी निश्चय के काम से आश्चर्यचकित हो गया और उसे शहर की यात्रा करने और अपनी कृतियों को प्रदर्शित करने का मौका दिया। निश्चय नए क्षितिज तलाशने की लालसा और गांव के प्रति अपने प्रेम के बीच उलझा हुआ था। वह मार्गदर्शन के लिए अपने पिता के पास गया। मुकेश मुस्कुराया और निश्चय के कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे बेटे, दुनिया बहुत विशाल है और अवसरों से भरी है। जैसे मैंने अपने पिता और हमारे गांव से सीखा, तुम भी शहर और उसके लोगों से सीख सकते हो, लेकिन हमारे मूल्यों को अपने साथ रखना और अपने दिल को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अपने पिता के आशीर्वाद से निश्चय अपने गांव की समझ और दिल में अपने पिता का प्यार लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह वर्षों बाद न केवल अपने साहसिक कार्यों की कहानियों के साथ, बल्कि नई तकनीकों और विचारों के साथ लौटे, जिन्होंने गांव के लोहार व्यापार को पुनर्जीवित किया। अपने बेटे को आगे बढ़ता देख मुकेश की आंखें गर्व से भर गईं और उन्हें पता था कि सीखने और साझा करने का चक्र आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगा। और जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव का विकास जारी रहा, हमेशा हथौड़ों की गड़गड़ाहट और उन लोगों की हंसी से गूंजता रहा जो जानते थे कि वे सिर्फ लोहार नहीं थे, वे जीवन, प्रेम और विरासत के शिल्पकार थे।